2025 एक ही बार 29 में है, लेकिन अगर गलत होगा तो जेल के हमेशा आगे रहेगा। भले चुनाव का समय में पैसा दारू नहीं दे पाएगा, लेकिन जन मुद्दा के साथ जेल के रहेगा। जब जब गलत होगा तो जेल के आगे रहेगा। फिर ये ऐसे ही मिल रहा है, महंगाई ऐसे ही इतना ज्यादा है, तो फिर से आप घरे घरे दारू पिलाने का क्या काम कर रहे हैं? मतलब महिला लोग को 2500 दीजिएगा और उनका पति लोग से आप पिला पिला के सारा पैसा वापस कर लीजिएगा। दुमका से लेकर के राजभवन तक का जो हम लोग का पैदल यात्रा खतियानी वाला किया गया, हम लोग पढ़ते थे कि 1855-57 में हुल विद्रोह हुआ था, जहाँ पे सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो ये लोग थे कि हम लोग पढ़ते थे उनका खून में था कि वहाँ से शुरुआत हुआ था अंग्रेज को भगाने का। शुरुआत तो पहले से भी हुआ था, लेकिन उनका भी एक हुल विद्रोह के रूप में हम लोग इतिहास को पढ़ते थे। लेकिन हमारे आज के जो पैदल यात्रा करने का जो हमारे अमित मंडल भाई जिन्होंने शुरुआत किए हैं, हमें लगता है कि वास्तव में इनके भी शरीर में वही हुल विद्रोह का जो सिद्धू कानू, चांद भैरव का जो खून था, वही खून इनके शरीर में है। तब जाकर के इतनी गर्मी में, चिलचिलाती धूप में लोग छतरी लेकर के घर से नहीं निकलते हैं, एसी का रूम में रहते हैं, लेकिन इन्होंने इतना गर्मी में संघर्ष करते हुए वहां से लेकर के पैदल आए। ये वही अमित मंडल है जिन्होंने झारखंड में लोगों को जागरूकता करने के लिए 1932 का खतियान आधारित लोगों को जागरूकता कर रहे थे कि सरकार को बदला जाए और इस बार खतियान आधारित स्थानीय नीति हमारे माननीय टाइगर जयराम महतो की अगर सरकार बनती है, हम सबका अगर झारखंड में इस तरह इसको लेकर के कर रहे थे। और यही थे कि पूरा झारखंड में साइकिल से दौरा करके लोगों को जागरूकता किए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। इस बार पैदल यात्रा करके हम लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है यहाँ पे लोग आए दिन कोई ना कोई आंदोलन करते रहते हैं। आपको ज्ञात होगा कल बीते 4 तारीख को पूरा झारखंड बंद का आह्वान किया गया था आदिवासी समुदाय के द्वारा। यहाँ पे बंदी कराया गया कि सरना स्थल पे आपका रैंक बन रहा है, लेकिन यही लोग हम लोग तो हमेशा से विपक्ष का हमेशा यानी कि पहले तो 19 में सरकार बनाने के लिए हम लोग लगे थे, लेकिन जब सरकार सही नीति नहीं बनाया तो इसके विरोध में हम लोग विरोध करते करते एक पार्टी बन गया। यानी सरकार अगर गलत करेगा तो हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन आदिवासी समुदाय, हम भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, सबको मिल करके सरकार को बनाए, और वही लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकार हमारे पक्ष में बात नहीं कर रही है। तो बात है कि आप अगर आदिवासियों की भी बात नहीं कीजिएगा, उनका भी धर्म संस्कृति को नहीं बचाइएगा, तो किसके लिए? इसलिए अब जरूरत है हम लोग पैदल यात्रा, संघर्ष यात्रा, धरना प्रदर्शन, रैली बहुत सारा किए, लेकिन अब जरूरत है कि लाठी डंडा उठाने का भी हम लोग को प्रोग्राम करने की जरूरत है, ताकि सरकार को ऐसे संवैधानिक रूप में हम लोग मांग कर रहे हैं तो सुन नहीं रही है। इसलिए अब लगता है कि ये संवैधानिक करने से सरकार सुनेगी नहीं, तो अब आंदोलन हम लोग को उसी प्रकार चलाना होगा ताकि सरकार को बाध्य करे, यहाँ के लिए सही नीति नियम बनाए। लेकिन हेमंत सोरेन को कहते हैं कि इसके लिए वो दोस्त ही नहीं मानते अपने आप को। देखिए, ये चुनाव के समय में हर एक कोई तो मुद्दा चाहिए कि नियोजन नीति चाहिए, स्थानीय नीति चाहिए। चुनाव जीतने से पहले हमेशा हर कोई बोलते हैं कि हम ऐसा नीति बनाएंगे, और चुनाव में आने के बाद कोई विधानसभा में इस बात को नहीं रखते हैं। अगर हम भी अपना क्षेत्र का मुखिया थे, अगर कोई प्रस्ताव को आप एक बार भेज दिए, अगर नहीं जाता है तो उसको पुनः फिर से प्रस्ताव को भेजा जाता है, लेकिन उस समय इन्होंने राज्यपाल के समक्ष नहीं दिए थे, डायरेक्ट भेज दिए थे। तो इस तरह अगर मान लेते हैं यहाँ पे देते। देखिए, भारत का जब संविधान बना गया था तो सिर्फ अकेले हम लोग का भारत का ही नीति नियम को देख के नहीं, दूसरा देश का स्रोत लिया गया था, वहाँ के देश का कैसे कैसे जैसे बिजनेस के नीति हम अलग अलग देश से लेकर के हम लोग का संविधान बनाया गया। तो यहाँ का नीति नियम बनाने के लिए भी तो हम लोग का अलग अलग राज्य में जैसे वही के लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है, तो उनका कैसा कैसा स्थानीय नीति है कि वही लोग को लाभ मिलता है। उनका अगर समीक्षा करके उसको अध्ययन करते हुए अगर राजभवन के पास से फिर से जाता, एक बार के बाद फिर से अगर नहीं आता है तो देखिए बजट सत्र आपका, फिर से शीतकालीन सत्र, विशेष सत्र, इस तरह चलते रहता है। बार बार अगर जाएगा तो ऐसा नहीं है, अगर बार बार यहाँ से प्रस्ताव जाता तो महामहिम राष्ट्रपति भी इसको मना नहीं करते हैं, लेकिन एक बार भेज देते हैं, उसके बाद ये खाली कहते हैं कि हमको बीजेपी वालों ने करने नहीं दिया, हमको करने नहीं दिया। उनका बयान रहता है, आपको ज्ञात होगा जब सरकार नहीं बने थे तब यही 2016 में भूमि अधिग्रहण का नियम को लेकर के बोलते थे कि ऐसा ऐसा। अब सरकार बन गए, देखिए वही जमीन हम लोग का सरना स्थल को तोड़ तोड़ के फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यानी जब नहीं रहेंगे तब सब बोलेंगे, और बनने के बाद इस बात को बोला नहीं जा रहा है। अभी झारखंड में सब कोई आंदोलन कर रहे हो, देश घूमने में लगे हुए हैं, तो वही है, यहाँ पे लोग परेशान है, झारखंड बंद कर रहे हैं। एक इतना बड़ा आदिवासी समुदाय, हम लोग तो विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग का पार्टी ही जो है अगर सरकार सही नीति बना देता
और जितना बेरोजगार लड़का अगर कहीं ना कहीं लाइन अप होकर अगर नौकरी करते तो जेल के खत्म हो जाता। हम लोग का यहाँ पढ़ा लिखा लड़का लोग है, हम भी पढ़े लिखे हैं, बहन लोग भी है। तो अगर मान लेते हैं नियुक्ति होता, अगर सब कोई नौकरी में रहता तो सरकार के खिलाफ कौन बोलता। अभी भी अगर सरकार स्थानीय नीति लाती है, यहाँ पे लोगों को रोजगार देती है, नौकरी नियुक्ति करती है, तो हमारे साथ जितना भी युवा लोग हैं, बहुत सारा लाइब्रेरी में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे बहन लोग भी गृहस्थी है लेकिन भी एग्जाम लिखती है। अगर नियोजन नीति बनता, नौकरी में जाते तो धीरे धीरे हमारा पार्टी धीरे धीरे कमजोर होता, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए लोगों को लगता था जैसे हम लोग का पार्टी बना तो ये राजनीतिक पार्टी है, इस तरह से लोग बोलते थे। अभी कौन सा चुनाव होने वाला है भाई? अभी तो चुनाव नहीं है, 2025 29 में है, लेकिन अगर गलत होगा तो जेल के हमेशा आगे रहेगा। भले चुनाव का समय में पैसा दारू नहीं दे पाएगा, लेकिन जन मुद्दा के साथ जेल के रहेगा। जब जब गलत होगा तो जेल के आगे रहेगा। इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई नीति नियम बन नहीं रहा है, जिसका मांग कर रहे हैं कि यहाँ बालू के लिए नीति बनना चाहिए, कोयला के लिए नीति बनना चाहिए, एग्जाम के लिए भी ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए कि परीक्षा में पारदर्शिता रूप में कैसे कैसे हो रहा है। कभी कभी मार्क्स मतलब नंबर भी जारी नहीं होता है, रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है। ये सब का नीति बनना चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन शराब का मांग कोई नहीं किया और शराब नीति बन गया। अरे झारखंड में तो हरिया ऐसे ही मिल रहा है, महंगाई ऐसा ही इतना ज्यादा है, तो फिर से आप घरे घरे दारू पिलाने का क्या काम कर रहे हैं? मतलब महिला लोग को 2500 दीजिएगा और उनका पति लोग से आप पिला पिला के सारा पैसा वापस कर लीजिएगा। यही सब सिस्टम चलाया जा रहा है, लेकिन अब इसका विरोध हम लोग करेंगे और आने वाला समय में भी करते रहेंगे। क्या लगता है दीदी किस तरह से मिलेगा? देखिए, ये तो हम लोग पैदल यात्रा करते हुए अपनी व्यवस्था को दिखाते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं। हम लोग का भरोसा है राज्यपाल के समक्ष कि हमारी दुर्दशा को समझे। बाकी हमारा झारखंड में 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, सब जगह नियम है कि वहाँ के लोगों को दिया जाए, वहाँ के लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग का पहला निवाला ही बाहर के लोग लेके जाते हैं, इसी के लिए यहाँ पे लोग परेशान है। और इसी को लेकर के हम लोग राज्यपाल के समक्ष आए हुए हैं ताकि हमारी व्यथा को सुने। और इस बार यहाँ से प्रस्ताव हम लोग तो बाहर में हल्ला कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा अभी इतना दिन तक हम लोग का सड़क में हल्ला चलता था, मैदान में करते थे, लेकिन जनताओं ने हमें लाड प्यार दिया कि एक विधायक को हम लोग विधानसभा में भेजे। ये तो शुरुआत है कि हमारा एक विधानसभा मतलब एक विधायक विधानसभा में बोल रहे हैं। यही बात हम लोग का धीरे धीरे करके केंद्र सरकार वहाँ पे हम लोग का सांसद पार्लियामेंट तक पहुँचेगी और ये बात को उनको वैध होगा। इसी के लिए हम लोग राजभवन में पैदल यात्रा झारखंड के उप राजधानी से लेकर के हम लोग राजधानी लगभग हमारा 300 किलोमीटर की दूरी तक पैर में छाला लेते हुए हमारे अमित मंडल भाई आए हैं। उसके साथ साथ में हमारे पूरे जिला के भी टीम जितने बीच बीच में मिलते गए सब कोई आए हुए हैं ताकि सरकार हमारी मांगों को सुने। आपका परिचय बता दीजिए। जी, हम दमयंती मुंडा समाज से और पार्टी का महिला मोर्चा का केंद्रीय। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। स्थानीय नीति लागू करो, स्थानीय नीति लागू करो। सरकार होश में आओ।